आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। हम लोग न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत इस न्याय प्रचार कार्यक्रम का संचालन करते हैं। सभी लोग 8 से 9 के बीच में प्रत्येक रविवार को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं और कार्यक्रम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे कन्वे करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। न्याय के बिना मानव जीवन सुखी नहीं हो सकता। जिसके साथ अन्याय होता है वह सुखी कैसे रह सकेगा। और दूसरी बात इसके विपरीत भी वैसी है कि जो किसी दूसरे पर अन्याय करेगा, नाइंसाफी करेगा, अनजस्ट व्यवहार करेगा, तो वो भी कभी सुखी और शांत नहीं रह सकता। ये दोनों बातें एक ही जैसी हैं। मतलब शोषक वर्ग भी शोषित वर्ग की भांति अशांत और दुखी, उतना ही अशांत, उतना ही दुखी, उतना ही कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। वो कष्ट चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक। दूसरों को लूट कर कोई सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकता। परस्पर सभी नागरिकों के हित समान रूप से सुरक्षित हों, इसे ही न्याय कहते हैं। तो कोई भी न्यायशील व्यवस्था जब तक राष्ट्र में पूरी तरह लागू नहीं होती, प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक मानवीय समस्याओं का कोई अंत नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं है, दरिद्रताओं का कोई अंत नहीं है। दुर्गुण, दरिद्रता, दुख और दास्ता की 4 प्रकार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ मानव समाज कभी भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। वो हमेशा तकलीफों में रहेगा और विक्षिप्त की भांति जिएगा, असंतुष्ट, अतृप्त, असुरक्षित। तो भय, दैन्य, दुख के पीछा नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य अगर चाहता है कि वो इस प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो तो उसे न्यायशील व्यवस्था मानवीय समाज और राष्ट्र में अपनानी होगी। अब चूंकि मानव समाज मानवीय मूल्यों पर आधारित है, अगर पशुओं को समझाया जाए कि ये अन्याय है, ये न्याय है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत लो होता है, नीचा होता है। तो निम्न बौद्धिक स्तर से आप बहुत न्याय के तर्कों को नहीं समझ सकते,
मनुष्य को इसीलिए प्राथमिक रूप से जो सबसे पहली जो उसके जीवन की जरूरत है वो शिक्षा है। शिक्षा ही मनुष्य को मानव बनाती है। तो मानवीय मूल्यों तक पहुंचने के लिए आपको पहले शिक्षित होना जरूरी है। डॉक्टर काबरा जी ने इसी विषय पर बोलने के लिए आज आग्रह किया है। डॉक्टर अशोक काबरा जी मलकापुर महाराष्ट्र से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के कई मित्र इस बीच में पधारे हुए हैं देवनगर के प्रांगण में। ये चूंकि हम देवनगर में यहाँ इस समय स्थित हैं, इसीलिए न्याय धर्म सभा का ये कार्यक्रम देवनगर से ही प्रसारित किया जा रहा है। इससे 10 किलोमीटर दूर पर एक न्यायनगर भी बसाया जा रहा है, जहाँ न्यायपूर्वक लोग जी सकेंगे, रह सकेंगे। वो एक ऐसी मानवीय बस्ती होगी जो मानवीय सामाजिक जीवन मूल्यों पर आधारित होगी, मतलब न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगी। तो न्याय का सिद्धांत जो है वो वास्तव में मानवीय सर्वोच्च समादर्श है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा आदर्श चाहिए वो न्याय है, इंसाफ है, जस्टिस है। जब तक न्याय एक आदर्श के रूप में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, तब तक मनुष्य कभी सुखी, समुन्नत, समृद्ध, स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। अगर उसे सज्जनोचित जीवन जीना है, सभ्य जीवन जीना है, सामाजिक जीवन जीना है, जंगली जीवन से ऊपर उठना है, तो जंगली जो बहसी जीवन है वो मानवीय नहीं है। मनुष्य जब पशु तुल्य जीता है तो उसे दैत्य अथवा दानव कहते हैं। पशुओं के बीच हिताधिकारों का बंटवारा नहीं होता कि पशु लोग समान रूप से बांट के खाना खाते हो, ऐसा नहीं। पशुओं के हित समान रूप से कहीं भी सुरक्षित नहीं। पशुओं के झुंड में ऐसा कभी नहीं होता कि वहां पे कोई न्यायोचित वितरण का सिद्धांत अपनाया जाता हो। तो मनुष्य जब उसी वाइल्ड लाइफ को जीता है तो वो भी पशुओं को आदर्श मान करके और अपने समाज में विषमता पूर्वक अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस पूर्वक अथवा बड़ी मछली के द्वारा छोटी मछलियों को निगल जाने के सिद्धांत के तहत शक्ति ही उसका आदर्श बन जाता है। शक्ति पर आधारित फैसले होने लगते हैं। जिसके हाथ में होंगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। एक कोई फिल्मी गीत है कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा। कलयुग कब आता है? जिसके हाथ में दिया है उसको कलयुग किसे कहते हैं? जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। जब जब इस धरती पर कलयुग चलकर आएगा, कलयुग आएगा तो जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो लाठी और भैंस का जो सिद्धांत है
ये जंगली व्यवस्था है कि जैसे एक बड़ा बंदर है तो छोटे बंदरों को भुड़का के वो चीजों पर कब्जा कर लेता है। हर बड़ा बंदर, बड़ा कुत्ता छोटे कुत्तों को धमका के भगा देता है, जो भी सामग्री खाद्य कुछ उसके इर्द गिर्द है उस पर वो कब्जा कर लेता है। संसाधनों पर, जीवन जीने के साधनों पर जब लाठी और भैंस के सिद्धांत पर वितरण होने लगे, अब वितरण तो है ही नहीं, अधिग्रहण है वो। लाठी और भैंस के सिद्धांत पर वितरण की बात कहाँ आई? तो सीधे सीधे अधिग्रहण है, कब्जा है। तो बड़ी अद्भुत बात है। कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाए। क्या मानवीय मूल्य इससे सुरक्षित रह सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं? इसीलिए डॉक्टर अशोक काबरा जी ने यह आग्रह किया कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए कि शिक्षण व्यवस्था में दर्शन शिक्षा का क्या महत्व है कि मनुष्य जो है मानवीय व्यवहार को समझने, स्वीकारने और अपनाने की स्थिति में आ जाए, लागू करने की स्थिति में आ जाए। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मनुष्य को मनुष्य बनाना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था ही ठीक करनी पड़ेगी। शिक्षण व्यवस्था सही करने के लिए आपको एक सही न्यायोचित शिक्षा नीति अपनानी होगी। न्यायोचित वो शिक्षा नीति क्या होगी, ये भी विचारणीय है। मानवीय जीवन मूल्य मानवीय विकास में निहित है। मानवीय विकास के पहले आयाम समझ लें। हम पिछले लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से लोगों को लगातार इस बात के लिए समझा रहे हैं कि समग्र मानवीय जीवन विकास 4 आयामी है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। Your physic, your mind, your heart and your soul. The body, mind, heart and soul. 4 dimensions are there. इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, क्रिया, विचार, भाव, चेतना, बल, वाणी, व्रत, विवेक। इसे समझ लें, 4 डायमेंशन पे ध्यान दें। बल, वाणी, व्रत, विवेक, ये क्रमशः 4 डायमेंशन है। शरीर, मन, प्राण, आत्मा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक आपका स्तर। इसे फिजिकल कोशंट PQ, इंटेलेक्चुअल कोशंट IQ, इमोशनल कोशंट EQ और स्पिरिचुअल कोशंट SQ कहते हैं। ये
चारों डायमेंशंस एक एक प्रकार की क्षमता वाले, पहले में क्रिया शक्ति, दूसरे में वाक शक्ति, तीसरे में व्रत शक्ति, चौथे में विवेक शक्ति या चिद शक्ति। तो आप देखें, पहला डायमेंशन क्रिया शक्ति है, दूसरा वाक शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, ये सब पर्याय है। ये दूसरा डायमेंशन क्रिया शक्ति से ऊपर है। एक शब्द में इसे मोटा मोटा समझने के लिए वाक शक्ति कहते हैं। वाक माने वाणी, क्रिया शक्ति माने बल, वाक शक्ति माने वाणी, तीसरा भाव शक्ति। तो भाव शक्ति भाव कहते हैं आपकी गुणवृत्ति को। तो भाव जब सद्भाव के रूप में होता है तो प्रेम का उद्घाटन होता है। इसी तरह प्रेम ही जो है वो व्रत, श्रद्धा, संबंध, ये सभी चीजों की प्रेरणा देता है। तो प्रेरक तत्व ही प्रेम है। चौथा डायमेंशन इसी प्रकार से, जिसे एसक्यू कहते हैं, वो स्पिरिचुअल कोशेंट है, एक प्रकार का, जो आत्म चैतन्य आपके भीतर वर्तमान रहता है। एक दृष्टा तत्व जो सभी क्रियाओं, सभी विचारों, सभी भावनाओं का दृष्टा है। समझे इसे, जो क्रियाओं का कर्ता, विचारों का विचारक या वाणियों का वक्ता, क्रियाओं का कर्ता, वाणियों का वक्ता, भावनाओं का भोक्ता, और आत्म चैतन्य के रूप में जिसकी प्रतिष्ठा है, वो दृष्टा है। जो क्रिया को, विचार को, भाव को देख सके। सामान्य आदमी क्रिया करते समय क्रिया हो जाता है, विचार करते समय स्वयं विचार हो जाता है, भाव करते समय सीधे भाव हो जाता है, तो उससे ऊपर वो उठ नहीं पाता, क्रिया में ही वो खो जाता है। फिर विचार करने जाता है तो विचारों में खो जाता है, वो विचार ही होकर रह जाता है। तो जो क्रिया होकर रह जाता है उसे फिजिकल कोशेंट वाला कहते हैं। जो विचार होकर रह जाता है, वाणी होकर रह जाता है, उसे मणित कहते हैं। उसे वरीयता क्रम की दृष्टि से, वर्ण क्रम की दृष्टि से उसे ही प्राचीन काल में वैश्य कहा जाता था। तो आप इसे देखें, वो मन होकर रह जाता है, मन विषयों का जोड़ है, इसलिए उसे वैश्य भी कहते हैं। प्राण संकल्पों का धनी है, प्राण में ही प्रण बैठता है। प्रण माने होता है व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ, वचन, कमिटमेंट, प्रॉमिस। ये क्या है सब? EQ है, भावनाओं का ये केंद्र है जहां पे ये सब चीजें होती हैं। फिर इससे ऊपर भी एक जो SQ है, वो इनका दृष्टा है।
उनको दिखता है ये सब क्या है। सामान्य आदमी इन्हीं में खो के रह जाता है, लेकिन जो निष्पक्ष भाव से इसे उत्पन्न कर लेता है अपने भीतर, उसे कहते हैं आत्मस्थ हो गया। और ये आत्मा का लक्षण ये है कि ये सर्वव्यापी है और सबका एक ही है। तो इसमें धीरे धीरे पहले जब आप बैठोगे तो पहले अपनी यूनिट में ही कर्ता, दृष्टा, मनता, भोक्ता सब करते हुए आप आत्मिक दशा में पहुंच जाते हो। क्रिया विचार भाव से ऊपर क्रमशः ऐसे तरक्की करते हुए विकसित होते हुए वहां पहुंच जाते हो। तो ये दृष्टा आपका पनपने लगता है। जो जो व्यक्ति इस दृष्टा में पहुंच जाता है तो वही साक्षी हो जाता है। दृष्टा को साक्षी भी कहते हैं। साक्षी माने गवाह, द विटनेस। तो इस विटनेस तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे आपको तरक्की करनी होती है। जो कोई भी ये क्रिया शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति और उससे ऊपर इस चिद शक्ति में जाके प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसे प्राचीन काल में ब्राह्मण कहा जाता है। आत्मा वही ब्रह्म, तो आत्मस्थ व्यक्ति ब्राह्मण। ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी। बाद में जब जाति व्यवस्था आ गई तो सब शारीरिक दशा में ही रहते थे, शूद्रावस्था में रहते थे और सब अपने आप को सभी प्रकार की उपाधियां पकड़ लेते थे जबरन। जैसे गधे के माथे पे घोड़ा लिख दो तो क्या होगा? माथे पर लिख देने से क्या होगा? कोई क्रांति? माथे पर लिख लेगा अगर गधा कि वो गधा नहीं है, घोड़ा है, नेम प्लेट लगा लिया, तो इससे क्या होगा? रफ्तार कहां से लाएगा? चलेगा तो ढेंचू ढेंचू। घोड़े की रफ्तार पाने के लिए अश्व उसका नाम क्यों है? आशुवाही है, शीघ्रगामी है। इसीलिए शॉर्ट हैंड को, बड़ी शीघ्रता पूर्वक लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। आशु से अश्व बना है। तो वो तो बड़ी तेजी से चलने के लिए प्रसिद्ध है। गधे में बड़ी सुस्ती है। गधे के माथे पे अगर घोड़ा लिख दिया, अश्व लिख दिया, तो इससे क्या होगा? सुस्ती दूर हो जाएगी। शारीरिक दशा में आप विचार भी नहीं कर पाते, वाक पटु नहीं हो पाते, वाणी का इस्तेमाल नहीं कर पाते ठीक से, कल्पना नहीं कर पाते ज्यादा, तो फायदा क्या है? आप रहोगे तो शारीरिक दशा में। शिक्षा प्राप्त किए बिना आप मानसिक विकास भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो इन चारों को विकसित करे। एंड प्रीवियसली द फर्स्ट 25 years must be devoted for complete education, the 4-dimensional education: physical, mental, emotional, spiritual. These 4 dimensions are required to be developed by education. So a complete education is required. आपका PQ, आपका IQ, आपका EQ, आपका SQ जो विकसित करे। शिक्षा आपकी मदद करती है। शिक्षा इसे विकसित नहीं करती, शिक्षा आपकी मदद करती है, विकसित आप करते हैं शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा माने आपको एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जहां पे ये चारों डायमेंशन विकसित किए जा सकें: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास। यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, emotional development, then spiritual development. These 4 dimensions are required to be developed
by you all, the human being can develop these all four dimensions through proper and complete education system. The complete schooling, एक perfect schooling is required to develop this human personality in its all four dimensions. PQ, IQ, EQ, SQ। आज के आधुनिक भाषा में, प्राचीन काल में जाएं तो इसे शूद्रावस्था, वैश्यावस्था, क्षत्रियावस्था, ब्राह्मणावस्था कहते हैं। यानी कि आप कोई भी शूद्रावस्था जन्मना जायते शूद्रा, शास्त्र वचन कहता है। जन्मता आप सभी लोग शूद्र ही पैदा होते हैं, क्योंकि शरीरस्थो इति शूद्रः, शरीर ही ये शूद्र है। जब तक आप शरीर फिजिकल ही आपकी अगर कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, क्षमता है, योग्यता है, फिजिकल ही वर्किंग आप कर पाते हैं और कोई ऊपर वाले डायमेंशंस की वर्किंग आप नहीं कर पाते हैं, उनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऊपर कौन से हैं? फिजिक के ऊपर है मन, प्राण, आत्मा। फिजिक तो क्रिया शक्ति है, इसीलिए इसको प्राचीन भाषा में कर्म काया कहते हैं। पुराना आप पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन तो इसे कर्म काया कहते हैं। कर्म काया माने कर्म करने की, इसमें इस काया में, शरीर में सामर्थ्य है, तो इसीलिए इसे कर्म काया कहते हैं। काया माने शरीर। तो शरीर जो है ये आपको जन्मतः मिल जाता है, ये माता पिता से प्राप्त हो जाता है। फिर मानसिक विकास के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है। वो किससे प्राप्त होता है? वो अपने शिक्षकों से प्राप्त होता है, वो दूसरे माता पिता। पहले माता पिता से शरीर, दूसरे माता पिता माने शिक्षकों से, और फिर आपको सामाजिक जो कल्चर है, समाज में जो संस्कृति बह रही है, उसके द्वारा आपके भावनाओं का निर्माण होता है। और ये कल्चर 3 प्रकार की होती है, समझ ले ठीक से। द कल्चर इन सोसाइटी 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ योर कल्चर इन योर सोसाइटी। और उनके नाम क्या हैं? तामसिक संस्कृति, तमोगुणी, तमोगुण का संस्कार प्रदान करने वाली। तमोगुणात्मक संस्कृति, रजोगुणात्मक संस्कृति और सतोगुणात्मक संस्कृति। प्रकृति त्रिगुणमयी है। कबीर कहते हैं, त्रैगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, और माया महाठगिनी हम जानी। ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, ये त्रिगुणमयी है। प्रकृति को स्वभाव भी कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि इनका स्वभाव का, अरे इनका तो नेचर खराब है, इनसे बात मत करो। हाँ, तो खराब में क्या हुआ है? ये 3 में से कोई एक प्रकार की होगी। खराब नेचर उसे कहते हैं जो तामसिक है। मध्यम नेचर किसे कहते हैं? जो राजसिक है, रजोगुणात्मक है। और जो अच्छी है, गुड है, उसे क्या कहते हैं? सात्विक संस्कृति। तो इन तीनों संस्कृतियों के प्राचीन नाम भी रखे गए थे। त्रिगुणमयी संस्कृति है। संस्कृति से ही प्रकृति का होता है उद्धार। प्रकृति का परिमार्जन इस संस्कृति से ही होता है। संस्कृति माने होता है संस्कार प्रदान करने वाली जीवन पद्धति, जीवन शैली। आप जीवन शैली में क्या है? जैसे आपका आहार विहार, खान पान, उठना बैठना, सोना जागना, किस ढंग का करते हो, तामसिक, राजसिक, सात्विक, कैसा कर रहे हो,
वैसा आप बनोगे, वैसा आपके स्वभाव का निर्माण होगा। माता पिता से जन्मतः शरीर मिल जाता है, स्कूल से आपका मन मिल जाता है। मन का जन्म करता है कौन? स्कूल। जो लोग स्कूल नहीं गए हैं उनके मन का विकास आज भी नहीं। स्कूल जाना जरूरी है, माने किसी न किसी शिक्षक से आपको ये भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, ये 4 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ोगे, तब आपका मानवीय अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिष्कार होगा, परिशोधन होगा, शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा। अगर आपने इन 4 डायमेंशंस का परिष्कार भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन के अध्ययन से नहीं किया तो आपका अंतःकरण मानवीय न होकर पशु तुल्य ही जीव भाव में ही रह जाता है। ये बहुत अद्भुत है। आप लोग जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे ऊंच, जो जो लोग समझ जाओगे वो उच्च वर्ण की ओर चले जाओगे, जो नहीं समझोगे वो पिछड़े रह जाओगे। ज्यादा पिछड़ जाओगे तो तुम्हारे गले में सांकल अपने आप आएगी। सांकल हर भैंस के गले में खुद आती है। भैंस चाहे तो आती है, ना चाहे तो भी आती है। पिछड़ गए, उनका मानसिक विकास नहीं है उन जीवों का, इसीलिए वो गले में सांकल डालने के लिए विवश हैं। आप लोग जब कृषि प्रधान देश और गौ प्रधान कृषि और शिक्षा विहीन रह गए थे, जितने गांव में आज जितने स्कूल हैं, आज से 20-30 साल पहले तक और पिछले हजारों सालों से उतने ही अखाड़े होते थे। क्या होते थे? अखाड़े। अब पुराने लोगों को शायद ज्यादा पता। अखाड़े होते थे या नहीं गांव में पहले? और स्कूल नहीं होते थे। अखाड़े से किस चीज का विकास होता है? दंड बैठक मारते थे आप लोग अखाड़े में जाके, कुश्ती लड़ते थे। तो कुश्ती में सारे दांव पेच किस बात के थे? शारीरिक थे कि मानसिक? शारीरिक थे। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो शारीरिक था कि मानसिक? वो सब मानसिक था। भाषा से शुरू हो रहा था। पहला पढ़ाया जाता था का से कबूतर, आ से अनार। यहाँ से आपको शुरू कर दिया जाता है कि पढ़ो बच्चों, पहले स्वर पढ़ लो, आ से अनार, फिर व्यंजन पढ़ो, का से कबूतर। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सत्ता में रहेगी तो का से कमल पढ़वाएगी। जो सत्ता में आ जाता है वो अपना पढ़ाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत है। अब देखो तालिबान आ गए, उन्होंने क्या किया? अभी क्या सरिया क्या घोषित कर दिया? मधुर जी बता रहे थे। रेडियो स्टेशन को रेडियो अफगान को सबसे पहले उन्होंने कर दिया रेडियो सरिया। अब सरिया माने राड मत समझ लेना, जो पड़ी रहती लोहे की सरिया। उनका सरिया एक अपना इस्लामिक कानून शास्त्र है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गंभीर विषय है। जिसके गुलाम हो जाओगे वो अपना सिक्का बढ़वा देगा। इसलिए ओरिजिनल दर्शन पढ़ लो और जो जो सही बातें हैं वो गुलाम चाहे जिसके रहो, पढ़ाई सही सही वाला करो। लेकिन वो पढ़ने न देगा, डंडा बजाएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि व्यवस्था भी सही कर लो, है ना। मुसलमान आए थे तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अली बे टे बेटे कर रहे थे, है ना। और जब फारसी आए थे उससे बीच में अंग्रेज आए थे तो आप क्या पढ़ने लगे?
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल। आपने क्या चालू किया? जिसके जिसके गुलाम हुए उसके उसके भक्त हो गए, और वो करना पड़ा। ना भी भक्त होते तो जूते बजते बेभाव के, अभी ना पूछे मारते हैं वो लोग, सर मारे कि ना मारे ऐसा तो पूछते हैं वो तो दिया धार से। अब जूते चाहे मुगल के खाओ, चाहे अंग्रेज के खाओ, और चाहे किसी हिंदू के ही खाओ, जूते तो जूते ही, उनका टेस्ट भी सब वही होगा। गुलामी किसी की भी करो, गुलाम तो गुलाम ही है। वो हिंदू का गुलाम है कि मुस्लिम का या सिख का या ईसाई का। अब चरफुटे चाइनीज आने वाले, सावधान रहना, अभी बैंड बजाएंगे वो भी। ची चा चू ची पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगला नंबर किसका है? अगला मालिक आपका कौन? चाइना। तो ची चू पढ़वाएगा और आपको, हाँ सोन चिड़ैया तो तुम पहले भी थे, अब फिर से वो मार मार के चिड़ैया ची चू करवाएगा। तो समझ लो, बताया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पे काम आए। जब मार खाओगे तो ये सब लेक्चर हमारे याद आएंगे। गुरु जी कह तो रहे थे चरपुटे बहुत मारेंगे। चले आ रहे हैं गलवान घाटी में तो गाड़ दिया था झंडा उन्होंने। उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों करवाया और किसने करवाया पता है आपको? और इसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए उत्तरांचल से उत्तराखंड करने में। उत्तरांचल माने होता है भारत का आंचल है, माने साड़ी भारत की ही है, ये तो उसका आंचल है। और उत्तराखंड माने होता है भारत से खंडित उत्तर भाग, अलग है। झारखंड को भी चीन ने झारखंड नाम रखवाया, ध्यान रखें, उसका बंटवारा पहले कराया, उसका नाम झारखंड किया। क्यों? वहां नक्सली पहले से उन्होंने चाइनीज अपने बैठा रखे। फिर इधर अब उत्तराखंड में, अब अभी धीरे धीरे उत्तराखंड में 370, हम पहले से बोल रहे थे कि जब उन्होंने उत्तरांचल से उत्तराखंड किया, और वो भी नहीं, पहले तो उन्होंने इसका जब प्रदेश बनाने का नाटक किया, अब यहाँ चड्डी बनियान सुखाने की जगह उत्तराखंड में नहीं है कहीं, अब प्रदेश बना लिया। खाना खाने का इंतजाम नहीं है उस प्रदेश में। ना तो वहां कुछ उगता है। अब पत्थर पे कोई धान गेहूं उगेगा, कितना उगेगा? अब कितना खाओगे भैया? एक इस पथरा पे लटका हुआ घर बनाए हैं, तो फिर और ऊपर देखो, थोड़ा सा देखो, वहां चढ़ा बैठा है, बोले यहाँ पर सड़क ले जाओ, यहाँ पर बिजली के खंभे ले जाओ, और सड़क बना दिए, बिजली अगले साल सड़क और बिजली खंभा सब नीचे पड़ा। फिर 370 ये काहे के लिए करवाए? ये सब चाइनीज लोगों का नाटक है। वो यहाँ के लोगों को लगातार अपनी तरफ पहले सेटिंग करता है, फिर इन्हीं के माध्यम से मांग करवाता है कि वहां अब ऐसा इस नाम से बनाओ, और धीरे धीरे ये सब चीन के अखंड हिस्से हो जाएंगे। आप न परेशान हो, न तकलीफ में पड़े। अरुणाचल प्रदेश पूरा जाने वाला है। अगर आप जल्दी न्याय की ओर नहीं मुड़ते हैं तो सबका उतरा ही हुआ समझो। स्वतंत्रता दिवस का दिव्य वस्त्र पहना के ही मानेंगे वो। दोपहर में समझाया। और चौतरफा आप गिर चुके हैं, और हम बहुत दिनों से इस बात पे लोगों को रिमाइंड करवा रहे हैं कि चीन विस्तारवादी प्रवृत्ति का ऑटोमेटिकली है। और एक बात और बताएं,
बुरा आदमी भी विस्तारवादी होता है, अब भला आदमी भी विस्तारवादी, वो भी कहता है विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम। अब हम लोग भी कह रहे हैं विश्व भारत की प्रतिष्ठा करेंगे और वो भी विश्व चीन की प्रतिष्ठा करेगा। आप समझ रहे हैं? हम लोगों का भी कार्यक्रम वही है, विश्व भारत। वेद कहता है कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरी मानवता को सज्जन बनाओ, प्रकाशमान बनाओ। आर्य मानवता श्रेष्ठ, ज्ञानवान, प्रकाशमान, ज्योतिषमान। तो कृणवंतो विश्वमार्यम, ये वेद का वचन है। कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरी दुनिया को उन्नत बनाओ, उनको जंगल राज से मंगल राज की ओर ले जाओ। अनपढ़ों, गंवारों, वनवासियों को ऊपर उठाओ, उन्हें शिक्षित करो, समुन्नत बनाओ, उन्हें कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व का कर्म सिखाओ, उन्हें क्रमशः वर्णोत्थान करो उनको निषादावस्था से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणत्व की ओर ले आओ। कृणवंतो विश्वम आर्यम। तो आप देख लें, ये सभी करेंगे। अमेरिका भी अफगानिस्तान में सेना क्यों रखे था अभी तक? रूस वाले सेना क्यों यहां रखे थे? ये सब पर दादागिरी, दाऊदगिरी जमाने की जरूरत क्या थी? अपना अपना देखो, अपना नहीं, इसे कहते हैं अंग्रेज लोग यहां तक काहे के लिए अपना कब्जा जमाए बैठे थे? पूरी दुनिया में कहते सूरज नहीं डूबता तो काहे इतना कब्जे आते चले जा रहे थे। बदमाश भी कृणवंतो विश्व अनार्यम, वो कहते हैं पूरी दुनिया को अनार्य बनाओ, चोर बनाओ, बदमाश बनाओ। वेद कहता है पूरी दुनिया को सज्जन बनाओ, दुष्ट से शिष्ट बनाओ, सबको शिक्षित करो, सबको संसाधन दो, सबको रोजगार दो, सबको ऊंचा उठाओ, सब में दिव्य गुणों का संचार करो, इनकी संस्कृति को तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाओ। तो कल्चर आपको ठीक करना पड़ेगा। और चीन में कौन सी कल्चर है? अभी चमगादड़ खा के परेशान हो 2 साल से। कोरोना कोरोना को, ये चमगादड़ खाने का फल है, भुगत रहे हो पूरी दुनिया के लोगों। अब मर गए कई लाख, अब कई करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। अब पिघल पिघल के मरेंगे। जिनको जिनको कोरोना हो गया है वो ऐसा न सोचे को ठीक हो गया है, वो वेपन है। हम शुरू से बोल रहे हैं कोरोना इज नॉट द COVID-19 इज नॉट ए वायरस, बट दिस इज ए वेपन, दिस इज वेल प्लान्ड वेपन। और ये जिनको जिनको कोरोना हो गया है वो कोरोना ठीक हो जाने के बाद निश्चिंतता ना समझें। तुम्हारी हड्डियों तक को गलाने की सामर्थ्य है उसमें, तुम्हारे संपूर्ण DNA को बिगाड़ सकता है। अब उसके बाद वो ब्लैक फंगस के शिकार, आंखें निकाल के बाहर रखनी पड़ रही लोगों की। कोरोना तो ठीक हो गया, अब आंख निकलवाओ, फिर बाद में किडनी निकलवाना, फिर बाद में हार्ट निकलवा के बाहर रखना पड़ेगा। सब फुसफुसा रहा है, सड़ा जा रहा है फेफड़ा, गला जा रहा है अंग प्रत्यंग। आप सोच रहे हैं कि ये कोरोना है, सर्दी जुकाम है डॉक्टर साहब की तरह। ये कोई सर्दी जुकाम बुखार, निश्चिंत ना रहें। ये दिस इज ए वेपन, एक हथियार है। इसको सरकारें जो हल्के में ले रही हैं उनका सबका पसीना छुड़ा देगा ये कोरोना। और ये हम काफी पहले से बोल रहे हैं लगातार कि देखो भैया ये तुम्हारा, हम इसके पहले से हमने कई साल से हम आगाह कर रहे हैं कि ये सब घटना घटने वाली और भुगतोगे। इन घटनाओं के प्रति हमने 2017 में भी एक लेख लिखा था और डाला हुआ है, अभी भी वो फेसबुक पे इधर उधर नाच रहा है, कई बार रिपीटेडली भी पोस्ट कर चुके हो। हम 19 से भुगत रहे हो और अभी भी बता रहे हैं आगे, अभी तो यही चल रहे हो
ये तो कहो इससे थोड़ा हल्का, इसने आपकी हल्की कुटाई का बंदोबस्त किया है, नहीं इससे बड़ी कुटाई में फंसने वाले थे आप। ये महायुद्ध की ओर जा रहा था, महामारी ने महायुद्ध को थोड़ा टाल दिया है, आगे आपकी लाल लोहे से पिटाई होगी, अग्नि संस्कार से गुजरने वाले हैं आप। ये पीस डालेंगे दुनिया के दैत्य आपको। दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को, इसलिए दर्शन पढ़ लो। वो कहता है सारा जगत अखंड है कि मत भरमो जग कोय। इस दुनिया में तुम दो नहीं हो, मैं और तू दो होता ही नहीं है, ये झूठ है। एक ही गेहूं का बीज बोते हो, उसमें से बालें निकल आती हैं और उसमें अनेक गेहूं, उसका वो एक ही अनेक होता चला जाता है, ये उसमें सामर्थ्य है। तो ये अनेक मैं तू जो हुए हैं, ये सब एक ही मैं के अनेक तू विस्तार हैं। इसलिए एक ब्रह्म जगत सर्वम। उपनिषद कहता है, कठोपनिषद का एक वचन है, तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यत। अगर आप आत्मिक एकत्व को, दार्शनिक एकत्व को देख लेते हैं तो आपके लिए न कोई आसक्ति बचती है, न कोई दुख बचता है। सारे दुख शोक आपके मिट जाते हैं। तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यत, ये उपनिषद का वचन। तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ी कहां हो रही है। आपकी शिक्षा पद्धति में, शिक्षा आपको कंप्लीट एजुकेशन नहीं दे रही। 4 Qs आपको चाहिए डेवलपमेंट के लिए, PQ, IQ, EQ, SQ, द फिजिकल कोसेंट, इंटेलेक्चुअल कोसेंट, इमोशनल कोसेंट एंड स्पिरिचुअल कोसेंट। These 4 quotients are there required to be developed to be a human personality. स्कूलिंग में शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, चेतनात्मक शिक्षा को लागू करो। नहीं लागू करोगे तो 25 साल में ये चारों डायमेंशन आपके विकसित नहीं होंगे। तो अंधो अंधा ठेलिया सबरे कुपड़ंत, और SQ ही नेता होता है। SQ से नीचे कभी किसी के पीछे मत चलना। अंधो अंधा ठेलिया के सबरे कुपड़ंत। ये जो हिंदुस्तान भेड़िया धसान बनाए हुए हो, एक भेड़ के पीछे वाली टांगों में पीछे वाली भेड़ अपना सिर गड़ा देती है और चलती रहती है। अगली कुएं में गिरती, सब गिर जाते हैं। अगली की आंख की गारंटी नहीं है, तुम भागे चले जा रहे हो पीछे, और बिना पीछे गए जाओगे भी कहां, क्योंकि फुटी तो तुम्हारी भी। तो करोगे कैसे भैया? फुटी तो सबकी। अब जिनकी हेडलाइट फुटी है दोनों, उनके पीछे अपनी कार लगाए दौड़ाए चले जाओ फुल रफ्तार में, दूसरे की बैक लाइट देखते हुए। जय श्री राम। अरे पता तो कर लो कि श्री राम की आंखें वांखें खुली थी कि नहीं। जय कबीर। अच्छा सब बोलते हैं, क्या कबीर नहीं बोला? मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंडितों से लड़ने में जिंदगी गुजार दी उन्होंने। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। और स्कूल गए नहीं कभी, आखन का खाक देखोगे, न पढ़े न लिखे, और चले आए प्रवचन करने। अब क्या हो? बोले ये तो पैदाइशी सब ज्ञानी है सब बात। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो राम को भी पढ़ना पड़ता। गुरुकुल पढ़न गए दो भाई, कृष्ण को भी पढ़ना पड़ा। दोनों कृष्ण बलदाऊ गुरुकुल पढ़न गए दो भाई, भले ही अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यादा डेवलप चेतना के हो तो अल्पकाल में ही बहुत कुछ समझ, लेकिन भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा। भाषा नहीं पढ़ोगे तो चाहे जितना तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाई है, तो मट्टी के मूर्त हो।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस बन के रह जाओ। करो जितनी मर्जी भक्ति, जितना मर्जी ध्यान, रहोगे बौड़म के बौड़म। तो 4 dimensions are required to be developed, must be developed. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये चारों क्रमबद्ध विकास यात्राएं हैं। आप तन चतुष्टय, मन चतुष्टय, प्राण चतुष्टय और आत्म चतुष्टय, इसको विकसित करो। क्रिया शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति और चिद शक्ति का विकास करो। बल, वाणी, व्रत और विवेक का विकास करो। आत्मा ही विवेक है, जो सभी चीजों को, तमाम छिपे रहस्यों को विश्लेषण करके देख सकता है, उसे विवेक कहते हैं। विविक्त करके देख सके, सर्च लाइट मार के चेतना का प्रकाश डाल के देख सके कहाँ क्या है। हर छिपे रहस्य को जो देख लेता है उसे आप विवेक कहते हैं। तमाम उलझी हुई गुत्थियों को जो सुलझा सकता है, तमाम जटिल से जटिल समस्याओं का जो समाधान प्रस्तुत कर सकता है, उसे विवेक कहते हैं। तो ये जिसमें जिसका भी जाग जाता है, आंख बंद करके उसके पीछे भागो, कोई खतरे की बात नहीं। तो तुम्हारी भी फिक्र करता है, तुम्हारे हितों की भी फिक्र करता है, तुम्हारी जिंदगी की भी फिक्र करता है, तुम्हारे विकास की फिक्र करता है, तुम्हारे समाज की फिक्र करता है, तुम्हारे राष्ट्र की फिक्र करता है, तुम्हारी जिम्मेदारियों की फिक्र करता है, तुम्हारे कर्तव्यों की फिक्र करता, तुम्हारे उद्धार की फिक्र करता, क्योंकि वो सर्वात्मक हो चुका होता है। एसक्यू सर्वात्मक है, ब्रह्म सर्वात्मक है, ब्रह्म सर्वम। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जिसने भी ब्रह्म को जाना वो सर्व हो गया, जिसने ही सर्वव्यापी आत्मा को जाना वो सर्व हो गया। ऋषियों ने जाना वो सर्व हो गए, देवताओं ने जाना वो सर्व हो गए, पहले ब्रह्मा ने जाना वो सर्व हो गया। अब आगे जो जो लोग और जानेंगे वो सब सर्व हो जाएंगे, ये भी उसमें लिखा है। तो उपनिषद आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती। अब ये आपसे चूक कहां हुई? आपकी शिक्षा नीति में बहुत गड़बड़ी घुस गई, आपकी स्कूलिंग आपसे छीन ली गई, 25 वर्षीय ब्रह्मचर्य आश्रम छीन लिया बदमाशों ने आपसे। अगर धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हत्या करोगे तो धर्म तुम्हारी हत्या करेगा, धर्म तुमको मार देगा। तुम नाव को मिटाओगे तो नाव तुमको डुबा देगी। आप कहोगे कि नाव ने तुमको डुबा दिया, नहीं, नाव ने नहीं डुबाया, तो उन्हें ही नाव को डूबने लायक छेद कर दिया, उसमें नाव को भी बर्बाद किया तुम्हें। नाव की बर्बादी के साथ तुम बर्बाद हो गए। दरअसल बात ऐसी, करता धरता तो तुम्हें। धर्म रूपी नौका को जिसने बर्बाद किया वो सब बर्बाद होंगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। हजारों साल से अफगानिस्तान दुख भोग रहा है। कोई न कोई डाकू का गिरोह उस पर हावी हो जाता है। उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकार, उनके निजी आचरण के स्वतंत्रता तक को समाप्त कर देता है। ना वो टीवी देख सकते, ना वो नाच सकते, ना गा सकते, ना हंस सकते, ना शिक्षा औरतें प्राप्त कर सकती, ना आप कार्टून बना। अभी एक कार्टून बनाने वाले को घसीट ले गए घर से और मार डाला उसको। आप चित्र नहीं बना सकते, बहुत मारेंगे वो। आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, बुर्का पहनो, काला ढको, पूरा भूत की तरह चलो, प्रेत की तरह, तांत्रिकों जैसे काला तांत्रिक। काहे? बंदूक लगी है सर पे, तो सोच लो कहां जा रहे हो। बंदूक के साए में जीना चाहते हो कि न्याय की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हो? शासन आपके हाथ में हो, द्वादश मताधिकार आपके पास हो, महालोकतंत्र आपको द्वादश मताधिकार देता है। सत्ता, शासन सत्ता और शासन व्यवस्था को नियुक्त निरस्त करने, पारित खारिज करने का जो अधिकार है
ये 12 प्रकार का ये अधिकार है, ये पूरे अधिकार आपको मिले, आप सोचिए कितना बढ़िया होगा। इस तरह से तालिबानी कोई फिर बंदूक के बल पर आप पर शासन नहीं कर पाएगा। आप ही पारित खारिज करेंगे नियम, आप ही पारित खारिज करेंगे कानून, आप ही पारित खारिज करेंगे कोर्ट के निर्णय। निर्णय तो कोर्ट ही करेगा, विधान तो विधायिका ही बनाएगी, नीति तो मंत्री ही बनाएगा, लेकिन पारित खारिज करने का अधिकार जनता के पास रहने से उसकी गुंडागर्दी समाप्त हो जाती है। तो आप इसको समझ लें, पूरी जनता को समझा दें और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की आजादी का मार्ग प्रशस्त करें। जनता के हाथ में शासन जाते ही सारा जगत आजाद हो जाएगा। आप सबको जाने समझ में आ रहा कितना? जितना भी समझ में आ रहा हो उतनी धन्यता की बात है। आज 15 अगस्त है, तथाकथित स्वतंत्रता दिवस है। चारों जनाधिकार विलुप्त हैं फिर भी आप स्वतंत्र हैं। गरीबी से पूरी तरह ग्रस्त हैं फिर भी आप स्वतंत्र हैं। बेरोजगारी से आप मस्त हैं फिर भी आप स्वतंत्र हैं। शिक्षा आपकी गायब है, आप स्वतंत्र हैं। मताधिकार आपके सब छीन लिए गए हैं और आप स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? मताधिकार आपके पास नहीं है तो किसी के पास तो होंगे। वो कौन है? कौन है वो? भगवान की तरह छिपा हुआ है। कौन हंसता है फूलों में छिपकर, तो कौन बैठा है संसद में घुसकर? नहीं। किन गुंडों ने आपके अधिकार सब छीन लिए? सोच के देखो, बहुत कुछ गंवा चुके हो। अब भी लौट आए चेतना, बुद्धि जाग जाए तो आपके हिताधिकार वापस आ सकते हैं। आपको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, आपको रोजगार प्राप्ति का अधिकार, आपको सुविधा प्राप्ति का अधिकार आवासीय, और आपको चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ, ये सब संरक्षण सेवाएं। तो ये शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण, 4 सेवाएं प्रदान करना सरकार का ये परम कर्तव्य है जनता के प्रति। बट दे डोंट, दे एंजॉय द होल फिस्क, कंप्लीट राजकोष आपका गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? आपको होश नहीं। अब आपसे आपकी चॉकलेट पर टैक्स, आपके चड्डी पर टैक्स, आपके बनियान पर टैक्स, आपके साबुन पर टैक्स, आपके कुर्ता पर टैक्स, पाजामा पर टैक्स, पैंट पर टैक्स, घर पर टैक्स, पंखा पर टैक्स, लाइट पर टैक्स, ग्लास पर टैक्स, कॉपी पर टैक्स, पेन पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स, आपके मनोरंजन पर टैक्स, आपके खाने पर टैक्स, आपके नाश्ते पर टैक्स, आपके चाय पर टैक्स। कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर टैक्स ना। बट यू डोंट नो, यू आर जस्ट ए इनोसेंट गुलाम। यू डोंट नो ये सब कैसे चला जाता है। आप कमाते तो बहुत हो, सारे चूहे अपनी बिलों में ठूस लेते हैं पूरा अनाज उठा के, तुम रह जाते हो किसान भूखमरे। मूसक लोग मूस ले गए, तो मूस धातु से, अब देखो जिसका मतलब होता है चोरी करना, तो वो सब चुरा के भाग जाते हैं। आप मेहनत तो करते हो लेकिन खाने से महरूम। श्रमिक परिश्रम करता है और जिंदगी भर हड्डी का ढांचा बना रहता है। जो परिश्रम करता है उसके पास फल नहीं है, और जो परिश्रम कभी नहीं करता है उसके पास फलों का भंडार है। बड़े बड़े अकाउंट, एक एक आदमी के पास हजारों अकाउंट है। बैंक अकाउंट इतने तगड़े रखे भाई लोग, यहां से स्विट्जरलैंड तक बैंक अकाउंट लोगों के। बहुत बड़ी कलाकारी की आप शिकार है। चंद गुंडे, चंद बदमाश, अब वो उंगली पे गिने चुने, क्योंकि आप मूर्ख हैं। उन मधुमक्खियों की तरह जो सारी जिंदगी परिश्रम करके और सिर्फ शहद इकट्ठा करती हैं और शहद पूरा गुंडे, बदमाश, मवाली पहुंचते हैं।
धुआं धक्कड़, ज्यादा बोले तो आग लगा देते हैं पूरे छत पे, और सब फड़फड़ा के सबके पंखे जला जुला के सब लेके भाग जाते हैं मधुमक्खियां। ऊ तो बटोरति सुमिरन को रस, रीझति खीझति सरबस फय, मधुमाखी जरय नहीं दीपक पे। वो तो बटोरति सुमिरन को रस, फूलों से रस बटोरती रहती पूरी जिंदगी मूर्ख होने के कारण। अभोग समय नर छीनत छकता, भोग समय नर छीनत छकता। ये नर क्यों कहा? नर माने होता है नारकीय प्राणी अर्थात अपराधी, दुष्ट, डाकू, चोर, लुच्चा, लफंगा। भोग समय नर छीनत छकता, और रीझति खीझति सर्वस क्षय, मधुमाखी जरे नहीं दीपक पे। ये मधुमक्खी ज्ञान के दिए पर अपने को कुर्बान नहीं करती। इसको चाहे जितना समझाओ, मूर्ख होने के कारण भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस बैठ पकड़ाए। तो आप लोग पिछले कई जन्मों से भैंस हैं, जो भी समझाया उस पर और गुस्सा हो गए। बताया कि तुम बर्बाद हो, तुम लुट रहे हो भैया। अच्छा, कोई लुटेरा अगर इसमें बैठा हो तो उसको बुरा लग सकता है, क्योंकि वो है नहीं, वो तो चालाक हो चुका है। काहे? तो उसका अपमान है इसमें। तो कहेगा हमने तो जाने कितने मधुमक्खी को लूट रखा है, तो आप बता रहे हैं कि हम सरबस खोए। कहाँ खोए? अरे सरबस लुटे, खोए कहाँ? उनके पास तो सरबस है, सरबस सुधारे बैठे, हर माल उनके पास। तो उनको गुस्सा है कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? लेकिन आप सब 95 से 99% मनुष्यों का इस मधुमक्खी की तरह हाल। मेहनत तो करते हो, भूखों मरते हो। हर हवाई अड्डा जिसने बनाया है उसका बनने के बाद हवाई अड्डे में प्रवेश वर्जित रहता है। हर ताजमहल बनाने वाला ताजमहल बनाने के बाद उसमें एंट्री उसकी बंद रहती है। हर राजमहल बनाने वाले की एंट्री उसमें बंद रहती है। पहले तो हाथ भी कटवा के वापस भेजा करो, बना दियो, इधर रखो, हाथ रखो, तुम्हारा गणासे से खच, अब बोले घर जाओ, ये तुम्हारा पुरस्कार, काफी अच्छा काम किया। तो पहले हाथ काटने की भी विधि थी, जिंदगी भर बनाया, अंत में हाथ कटवाया। तो रीझति खीझति सर्वस क्षय मधुमाखी जरे। और जब समझाओ कि भैया देखो ज्ञान क्या कहता है, मैं और तू के संघर्ष को मिटा दो, न्याय पूर्वक जीवन जियो, न्याय समाज का गठन करो, तो आप फड़फड़ा के भागे भागे फिर रहे। बहुत पहले समझाया कि भैया महामारी से मारे जाने वाले हो, नहीं माने। अब भी बता रहे हैं, महायुद्ध थोड़ा टला है, ज्यादा लंबा नहीं, अभी घुटने का पूरा चांस है, तो बड़ी सावधानी बरतो। तो धमाधम अणुबम फूटेंगे किसी दिन, तो पसीने छूटेंगे, तो आणविक हथियारों तक मत जाओ, जल्दी लौट आओ। महामारी और महायुद्ध ये दोनों प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। ये अपने आप सोचते हो महायुद्ध अपने आप होता है, महामारी अपने आप, ना ना ना, ये सब सोचे समझे गणित है। चंद बदमाश इसको लॉन्च करते हैं, बाकी पूरी दुनिया परेशान रहती। एक अकेला दुर्योधन पूरा महाभारत रच देता है। विदुर ने कहा कि इस एक आदमी को अरेस्ट करो, सारा सब दुनिया शांत हो जाएगी, महाविनाश रुक जाएगा, करोड़ों आदमी मारे जाने से बच जाएंगे। भले ही वो कथानक हो, लेकिन घटना तो बहुत तगड़ी घटी। हाँ, तो देख लो, उस एक अकेले को अरेस्ट कर लो, सब सही हो जाता है। एक ही अकेला रहता है हमेशा, उसे कहते हैं अन्यायी, एक शब्द। तो अन्यायी को पकड़ने जाओगे नहीं मिलेगा, अन्याय ओरिजिनल है।
अब अन्याय उस अंधकार की तरह है, प्रकाश जलाओ न्याय का, अपने आप अन्याय का अंधकार चला जाता है। तो आपके भीतर बैठा हुआ अन्याय ही आपको सताता है दरअसल। तो न्यायम शरणम गच्छामि बोल के रास्ता बदल सकते हो। बोलो न्यायम शरणम गच्छामि, और जोर से न्यायं शरणं गच्छामि। माने आपने क्या बोला, अब हिंदी में बताओ। न्याय की शरण ग्रहण करता हूँ। न्यायम शरणम गच्छामि। तो न्याय की शरण ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? न्याय ही मानव धर्म है, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। सभी मनुष्यों को न्याय की शरण ग्रहण करना चाहिए, और सभी देवताओं को प्रेमम शरणम गच्छामि। देवताओं को क्या करना चाहिए? प्रेम की शरण ग्रहण करनी चाहिए। देवता लोग न्याय की शरण ग्रहण नहीं करते, क्यों? ये छोटा जीवन मूल्य, न्याय में बंटवारा है। देवता कहते हैं हमारा और आपका बंटवारा कैसा, हम सब एक ही भाई भाई सगे हैं, और जो हमारा है वो सब तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे, कहाँ ले जाएंगे बांट के? आप घर में मत भूलिए, नहीं तो बहुत कुटेंगे। हाँ, अपने लेवल पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो लोग शायद, वो लोग तो अभी न्याय के लिए भी सहमत ना हो। आप सब थोड़ा बहुत जो न्याय के लिए सहमत हो भी सकते हैं, अब आप घर में जाके बताएंगे तो आपको घर से खदेड़ देंगे, कहेंगे ये कहां से न्यायवाद की बात लेके आ गए। अरे पाप करो, पाप खुलकर। महर्षि वाल्मीकि की तरह रत्नाकर डाकू बनो पहले। अब ये तो आपको कोई समझा देता है कि बीच में सप्तर्षि मंडल मिल गया, वो कहता है कहाँ क्या कर रहे हो? बोले डकैती। क्यों कर रहे हो? बोले घर पाल रहे हैं। काहे पाल रहे हो? अरे बोले घर पाल रहे हैं। क्या जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो उसमें घर वाले भी सहभागी हैं? उसने कहा ये तो पूछा नहीं। बोले जल्दी कंफर्म करके आओ। गया, आया तो बताया कि ये तो संभव नहीं। तो न्यायम शरणम गच्छामि मनुष्यों को जरूरी है, और देवताओं को प्रेम शरणम गच्छामि। न्याय कहता है सबको शिक्षा दो, रोजगार दो, सुविधा दो, संरक्षण दो। जब ये चारों चीजें प्रदान करोगे तब क्या होगा? चारों तरफ न्यायशील परिवेश बन जाएगा। तो शिक्षा को अगर कंप्लीट दर्शन तक पढ़ाओगे तो मानव जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इस पर हम लोग आगे अब कैसे पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, ये सब इस पर भी चर्चा करें। तो अगले सत्र में पुनः हम लोग अगले रविवार को पुनः बात करेंगे इस पर। तब तक के लिए सभी लोग विश्राम करें। आज का समय हो गया है, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त।